बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवादों को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आलोक मौर्य की भाभी ने ऐसा कदम उठा ली जिसके बाद से आलोक मौर्य के पिताजी को गहरा सदमा लगा है। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकार, स्वागत है आप सबों का आज के इस नए वीडियो में। चलो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, मनीष दुबे के कारण किस तरह से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। आपको पता होगा किस तरह से सोशल मीडिया पर अभी भी इन दोनों का चर्चा चलता है, और चर्चा केवल और केवल मनीष दुबे के कारण ही चल रहा है। अगर मनीष दुबे इन दोनों के रिश्तों के बीच नहीं आता तो शायद इतना ज्यादा चर्चा नहीं होता और लोग बात का बतंगर भी नहीं बनाते। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, ये चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इस बीच आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या क्या खबर आया है। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ समय पहले ज्योति मौर्य के पिताजी पारसनाथ जी, जिन्होंने अपने ही दामाद जी के ऊपर आरोप लगाए थे। ज्योति मौर्य के पिताजी का कहना था मेरे दामाद जी ने जो शादी किया वो छल करके किया था। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के पिताजी आज के वक्त में बिल में छिपे हुए हैं। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के पिताजी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे मेरी बेटी गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य के पिताजी जितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, अब ज्योति मौर्य के पिताजी का मानो की आवाज ही खत्म हो गया। अब तो वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के पिताजी शादी के कार्ड के आधार पर आलोक मौर्य को फंसाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, ज्योति मौर्य के पिताजी ने जो शादी का कार्ड दिखाया था वो शादी का कार्ड भी फर्जी निकला। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, क्या किसी पिता को ऐसा करना चाहिए? जब ज्योति मौर्य गलत थी तो सीधा इसके पिताजी को कहना चाहिए कि मेरी बेटी गलत है, सीधा उनको इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया बल्कि इसका साथ दिया। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो लोग गलत का साथ देता है वो भी गलत ही होता है। तो सीधी सी बात यह है दोस्तों कि ज्योति मौर्य के पिताजी ने जो अपने बेटी का साथ दिया, ठीक है, एक पिता अपनी बेटी का साथ दे, लेकिन ये तो नहीं कि बेटी अगर गलती कर रही है तो भी पिताजी उसके साथ रहे। ये तो सही चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। और आप ही लोग जरा सोच के बताना दोस्तों कि ज्योति मौर्य के पिताजी ने जिस तरह से इसका साथ दिया, क्या उनको साथ देना चाहिए? ज्योति मौर्य के पिताजी को सब कुछ पता था। उनको यह भी पता था कि उनकी बेटी जो कि मनीष दुबे के साथ चक्कर चला रही है, उसके घर में हर किसी को पता था। लेकिन उसके घर वालों ने ज्योति मौर्य की इज्जत का रक्षा करने के लिए, इसके बातों को पचाने के लिए, या फिर इसके बातों को दबाने के लिए, या फिर इन लोगों के काले कारनामों को छिपाने के लिए उन लोगों ने कई तरह का पैतरा आजमाया। लेकिन सारा का सारा पैतरा जो कि नाकामयाब निकल गया। तो सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ज्योति मौर्य के पिताजी अब मीडिया वालों के सामने नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो लोग झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलेंगे, एक ना एक दिन तो झूठ से भी पर्दा हट ही जाता है। तो झूठ से पर्दा पूरी तरह से हट चुका है। इसीलिए अब ज्योति मौर्य के पिताजी पारसनाथ जी, जो कि अब मीडिया वालों के सामने आना ही नहीं चाहते। यहां तक आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के परिवार के जितने भी लोग हैं, इनके मायके वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने अपने घर को बंद करके रखते हैं। अब उन लोगों को डर सताते रहता है कि अगर मीडिया वाले आकर पूछेंगे तो हम लोग फिर से कोई फर्जीवाड़ा वाला बात करेंगे और फिर से फंस जाएंगे। तो ज्योति मौर्य के पिताजी ने जो शादी का कार्ड दिखाया था दोस्तों, वो शादी का कार्ड जो कि पूरी तरह से नकली था, फर्जी था। और आपको बता दूं, जिस सबूत के आधार पर आलोक मौर्य को फंसाने की बात करी जा रही थी, वो पूरा का पूरा सबूत ही निराधार था, वो पूरा का पूरा आरोप ही निराधार था। तो अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि ज्योति मौर्य की जेठानी यानी कि आलोक मौर्य की भाभी अब ऐसा कौन सा कदम उठा ली कि आलोक मौर्य के पिताजी को गहरा सदमा लगा है। आप लोगों को मैंने कुछ समय पहले बताया था दोस्तों कि आलोक मौर्य के एक भाई हैं विनोद मौर्य, जो कि इनसे उम्र में बड़े हैं। आपको बता दूं, विनोद मौर्य की पत्नी शुभ्रा मौर्य, जिनके विवादों का चर्चा इस बीच सोशल मीडिया पर काफी चला। आपको बता दूं, विनोद मौर्य और शुभ्रा मौर्य दोनों के बीच आज के समय में विवाद चल रहा है। हालांकि मैंने 2 वीडियो भी बनाया था, दोनों वीडियो में मैंने अलग अलग तरीके से चर्चा भी करा था। लेकिन अभी दोस्तों एक नया जो खबर निकल कर सामने आ रहा है, शुभ्रा मौर्य और ज्योति मौर्य ये दोनों एक हो चुकी है। इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है ये दोनों मिलकर आलोक मौर्य के परिवार को उजाड़ने पे तुली हुई है। यही सब बात जानकर आलोक मौर्य के पिताजी को गहरा सदमा लगा है। और सीधी सी बात यह है दोस्तों, क्या कोई भी पिता चाहता है कि उसका परिवार उजड़ जाए? क्या आलोक मौर्य के पिताजी कभी चाहते होंगे कि उनका जो बेटा है आलोक मौर्य, उनकी पत्नी ज्योति मौर्य जो कि घटिया काम करना शुरू कर दे? क्या कभी वो पिता ऐसा सोचते होंगे? तो एक बेटा के साथ तो ऑलरेडी उसकी पत्नी ने कांड कर दी, अब दूसरा जो बेटा है विनोद मौर्य, उसके साथ भी वैसा ही दशा हो गया है। अब जिस तरह से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच विवाद चल रहा है दोस्तों, उसी तरह से अब आलोक मौर्य के बड़े भाई विनोद मौर्य और उनकी पत्नी शुभ्रा मौर्य के बीच भी विवाद चल रहा है। एक तरफ आलोक मौर्य और विनोद मौर्य एक साथ हैं, तो दूसरे तरफ अब बताया जा रहा है दोस्तों शुभ्रा मौर्य और ज्योति मौर्य एक साथ हो चुकी है।
इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ये दोनों महिला मिलकर अपने ही परिवार के खिलाफ घटिया साजिश रच रही है। आपको पते के लिए बता दूं दोस्तों, विनोद मौर्य की पत्नी अब वो भी ज्योति मौर्य की तरह ही आलोक मौर्य के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई है। और ये कहा जा रहा है दोस्तों कि अब वो ज्योति मौर्य के साथ मिलकर आलोक मौर्य के परिवार को बर्बाद कर देगी। और आप सोच सकते हो दोस्तों, ये सब खबर सुनकर आलोक मौर्य के पिताजी को कितना बुरा लगा होगा। आप सोच सकते हो दोस्तों, एक ससुर क्या सोचते होंगे। आप सोच सकते हो दोस्तों, जिस तरह से दोनों पुतोहू मिलकर अपने ही ससुर के परिवार को बर्बाद करने पे तुली हुई है, क्या ये चीज सही है। वैसे आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के बारे में तो खुलासा हो गया कि उसका चक्कर मनीष दुबे के साथ चलता है। तो ठीक है, ज्योति मौर्य अपने पति से अलग होना चाहती है, तो इसका असलियत तो सबके सामने आ गया। लेकिन दोस्तों, इस शुभ्रा मौर्य के बारे में अब तक पता नहीं चला है कि इसका चक्कर किसी के साथ चलता है या फिर नहीं चलता है। लेकिन हाँ, पते के लिए आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य जो कि आज के समय में अध्यापिका के रूप में काम कर रही है, फिलहाल ये स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और ये भी नौकरी कर रही है। ज्योति मौर्य भी नौकरी कर रही है। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि मैक्सिमम जो आजकल जो घटना निकलकर सामने आ रही है, या अगर कोई पति नौकरी करता है तो पत्नी को छोड़ दे रहा है, या पत्नी नौकरी करती है तो पति को छोड़ दे रही है। लेकिन ज्यादातर जो केस है दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि पति जो कि अगर खुद नौकरी नहीं भी करता है तो अपनी पत्नी को पढ़ाता है। तो वो बेचारा तो बड़े शिद्दत से पढ़ा देता है, लेकिन पढ़ाने के बाद उसको परिणाम क्या मिलता है। जब पत्नी को नौकरी होता है तो छोड़ छाड़ के भाग जाती है, दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाने लगती है। तो ये सब घटना दोस्तों बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ देता है, और आप लोग भी अक्सर इस तरह का खबर सुन रहे होंगे। तो फिलहाल आपको बता दूं, आलोक मौर्य के पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हैं। वहीं अगर बात करा जाए ज्योति मौर्य के पिताजी का, तो इनके पिताजी अब बिल में छिप चुके हैं, क्योंकि वो तो झूठा आदमी थे, और झूठ बोलने वालों को तो बिल में एक ना एक दिन छिपना ही पड़ता है। कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक ज्योति मौर्य को बचाएंगे। तो ज्योति मौर्य के फर्जी शादी का कार्ड का खुलासा भी हो ही गया। बाकी ज्योति मौर्य के पिताजी भी अब मीडिया वालों से दूर भाग ही गया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में जो भी जानकारियां देनी थी मैंने आपको दे दिया। और आपको बता दूं, आलोक मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य, जिसने अपने ही पति के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। बाकी देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, नहीं होता है। फिलहाल ये भी आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य जो कि मीडिया वालों के सामने आना नहीं चाहती, शुभ्रा मौर्य अपना बयान रखना ही नहीं चाहती। और वैसे भी आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य जो कि घर परिवार छोड़कर भाग गई है, तो किस मुंह से ये मीडिया वालों के सामने कुछ भी बोलेगी। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों क्या होता है, नहीं होता है। बाकी शुभ्रा मौर्य को भी मीडिया वाले तो एक न एक दिन घेर ही लेंगे, और खबर का तो खुलासा हो ही जाएगा, असलियत का तो खुलासा हो ही जाएगा कि असली सच्चाई क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जो भी खबरें निकलकर सामने आती है मैं आप लोगों को देता जा रहा हूं, आप लोग भी सुनते जा रहे हो। तो अच्छे से रहना। वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और हमेशा आप लोग कोशिश ये करो कि आपका परिवार ना उजड़े। परिवार को उजड़ने से बचा लो, अच्छे से रहो, अच्छे से अपना अपना ध्यान रखो। बाकी इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो, और भी नए नए खबरों के लिए। जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। जय श्री राम।